प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुर में पधारे हैं। विश्वामित्र जी ही उनको लेके आए हैं, राम और लक्ष्मण को, क्योंकि विश्वामित्र जी को दर्शन करवाना है भगवान राम को जनकपुर का, क्योंकि आगे यहीं पर विवाह होने वाला है। तो वैसे तो विश्वामित्र जी भगवान को लेके आए थे, दशरथ जी को वचन दिया था कि हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए हम इनको लेके जा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी के भीतर ये भी एक शायद योजना रही होगी कि आगे सीता जी का विवाह भगवान के साथ हो जाए तो सब मंगल हो। तो उसी योजना के तहत विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेके आए। हमने देखा था कि जब जनक महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो उनके नेत्र, उनकी आंखें भगवान के उस सुंदर रूप को देखकर ऐसी टिक गई, रुक गई कि और कुछ देखने का मन ही नहीं होता। और कहते हैं जनक जी कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा तो मन जो है बिल्कुल विरक्त है। किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर मैं इतना मोहित नहीं होता, इतना आकर्षित नहीं होता जितना इनको देख के हो रहा हूं। मेरे लिए आकर्षण की वस्तु केवल एक ही है और वो है ब्रह्म। जनक महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, इसलिए उनका नाम ही है विदेहराज। देहाभिमान से जो ऊपर उठे हैं, देहासक्त नहीं है, देहोहम ये बुद्धि जिनमें नहीं है। इसलिए जनक महाराज का जब परिचय कराया तुलसीदास जी ने तो उसमें लिखते हैं बहुत ही बढ़िया बात। बोले जनक जी कैसे हैं, तो कहा इन्होंने भोग में योग को छिपाया हुआ है। मतलब बाहर से तो लगते हैं ये है भोगी, बाहर से लगते हैं कि ये राज ऐश्वर्य को भोग रहे हैं और बड़े आसक्त है प्रजा में या सिंहासन में, लेकिन महाराज भीतर से वो बिल्कुल खाली है, ब्रह्मज्ञानी है। याज्ञवल्क्य ऋषि से वो ज्ञान लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा मन दुनिया में जाता ही नहीं। जैसे हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ ज़्यादा देखने का मन ही नहीं होता, कुछ करने का मन ही नहीं होता, उधर अपना माइंड जाता ही नहीं है। जिसका मन किसी विशेष दिशा में जा रहा है, मतलब उसको उसमें आनंद मिल रहा है। तो कहते हैं कि सहज विराग रूपवन, मेरे मन में तो विरक्ति है, लेकिन यदि इनके तरफ मेरा ध्यान जा रहा है और मन हट नहीं रहा है तो लगता है कि यही ब्रह्म है क्या। इसलिए 215 के बाद आप 5वीं चौपाई देखिए, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले इनको देखकर ब्रह्म सुख भी छोड़ने का मन होता है। अब ब्रह्म भी 2 प्रकार के हैं, एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म। तो अभी तक तो निर्गुण ब्रह्म में जनक महाराज आनंद ले रहे थे, लेकिन बोले अब ये सगुण ब्रह्म की ऐसी कुछ सुंदरता है कि वो सुख छोड़ के मेरा मन बस इनमें ही रम रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन दे, जबरदस्ती मेरा वह मन
ब्रह्म सुख को छोड़ के इस ब्रह्म को देखना चाहता है। तो इस तरह जनक महाराज अंदाज लगा रहे कि ये तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। भगवान जो है अंदर ही अंदर संकोचित, उनका अनुभव हो रहा है संकोच का। बोले अभी मुझको आगे काफ़ी लीलाएं करनी है, अभी से ये ब्रह्म ब्रह्म बोलेंगे तो फिर लीलाएं होगी नहीं। तब यहाँ पे विश्वामित्र मुनि बीच में आके बोलते हैं कि ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी। विश्वामित्र जी कहते हैं आप कह रहे हैं ना ये ब्रह्म है, बोले ये कौन है तो मैं बताता हूं। विश्वामित्र जी ने थोड़ी बात घुमाई, बोले ये सबके प्रिय है, ये सबको अच्छे लगते हैं। अब ये क्या परिचय देना हुआ क्या? कोई पूछ रहा है ये कौन है और दूसरा कह रहा है ये सबके प्रिय है। भाई नाम इत्यादि बताना चाहिए ना, तब तो परिचय होता है। लेकिन विश्वामित्र जी ने भी संकेत कर दिया कि ये सबके प्रिय है। और ध्यान से सुनना, सबका प्रिय यदि कोई है तो वो है आत्मा ही है। आत्मा से अधिक प्रेमास्पद वस्तु कोई नहीं है। हम भले ही कहें कि मैं उससे प्रेम करता हूं, उससे प्रेम करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम हम आत्मा से ही करते हैं, अपने से ही करते हैं। तो बोले सबकी आत्मा है। हे प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। सुंदर। देखिए गोस्वामी जी ने वेदांत इतना पढ़ा हुआ है तो बीच बीच में वेदांत की एक झलक आई जाती है। आत्मज्ञान उपनिषद का जो सिद्धांत है, कदाचिन नाहम अप्रिय, अद्वैत मकरंद में कहा कि आत्मतत्व कभी भी किसी को किसी भी परिस्थिति में अप्रिय नहीं है। इसलिए साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि सबको अपनी जान प्रिय है, ऐसा बोलते हैं ना। हम भले ही कहें कि मुझको घर बड़ा अच्छा लगता है, मेरा घर बंगला महल, लेकिन घर में यदि आग लग जाए तो आप घर को बचाएंगे कि अपने को बचाएंगे? तो अपने को बचाएंगे, मतलब घर से ज्यादा प्रिय वस्तु कौन सी हुई? मैं। तो अपने पर्सनैलिटी के कोर में देखिए, बिल्कुल अंतरंग में जो चैतन्य तत्व है वो महाराज आनंद रूप है। इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं। और वही आनंद रूप परमात्मा इस राम के रूप में सामने प्रकट है। तो विश्वामित्र जी ने ऐसा बढ़िया वाक्य बोल दिया, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। सबके प्रिय है। और फिर एकदम साधारण परिचय देना शुरू किया, सामान्य परिचय। भगवान ने मानो कि हाँ थोड़ा संकेत कर दिया कि बस बस अब ज़्यादा नहीं, अभी हमको आगे काफ़ी लीलाएं बननी है और लोग मनुष्य के रूप में मुझको जाने तो ठीक है। और एकदम इसलिए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, ये 216 के ठीक ऊपर की चौपाई, जस्ट अबाउट 216 दोहा के ऊपर, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पटाए। आप पूछ रहे हैं ना ये कौन है? बोले ये दशरथ जी के लड़के हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। अच्छा, तो जनक जी ने कहा कि आपके साथ क्या कर रहे हैं आप ये तो फिर इनको अयोध्या में रहना चाहिए। तो कहने लगे मम हित लाग नरेश पटाए, मेरे हित के लिए दशरथ जी ने इनको भेजा मेरे साथ। बोले क्या क्या हित आपका किया? कुछ हित किया क्या? इन दोनों आपके साथ आए, क्या किया इन्होंने? राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जगू, जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोले ये दोनों लोग बंधु है, भाई हैं,
और एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। देखो अब ये लौकिक परिचय करा रहे हैं। हाँ, जनक जी का तो ध्यान उनके तात्विक रूप की ओर ही था, बोले तो ब्रह्म है ब्रह्म है, क्योंकि इनको देख के इतना आनंद हो रहा है। विश्वामित्र जी ने भी कहा कि हाँ ठीक ही कह रहे हैं आप, सबकी आत्मा है ये, सबको आनंद देने वाले हैं। तो जनक जी और विश्वामित्र जी का देखो जो ज्ञान है भगवान के प्रति सेम है, ब्रह्म ही है। लेकिन अब हम लौकिक परिचय सुना देते हैं। तो ये है राम, ये है लक्ष्मण, और दोनों सुंदर हैं, आप इनका दर्शन कर ही रहे हैं। और केवल शरीर से सुंदर नहीं बल्कि शरीर से बलवान भी है। बल धाम, बोले बल के धाम लगते तो नहीं है, बड़े कोमलांगी लगते हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज इनके बल का प्रमाण मैं आपको देता हूं। मख राख्यो सब साखी जगू जिते असुर संग्राम। इन्होंने अनेक असुरों को मारा। हमारे वन में अनेक असुर थे, ताड़का, मारिच, सुबाहु। इनका बल देखना हो तो वहां उस लीला को देखनी चाहिए। इतने बड़े बड़े असुरों को इन्होंने मारा है और यज्ञ की रक्षा की। केवल मारने के लिए नहीं मारा है, परित्राणाय साधु नाम, ये तो रक्षण करने के लिए, हमारा रक्षण करने के लिए, ऋषि मुनियों का रक्षण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जितनी वस्तुएं हैं जिससे जगत में संतुलन बना रहता है, जगत में सुख शांति छाई रहती है, बोले वो सब चीज की ये रक्षा करते हैं। और उन्होंने ये किया है। और बस अब संकेत कर दिया कि आप भी एक यज्ञ करने जा रहे हैं, धनुष यज्ञ। तुलसीदास जी ये स्वयंवर को कहते हैं धनुष यज्ञ, या शिव धनुष को का भंग किया है। तो बोले बस मैं लेके आया हूं, अब आपके यज्ञ की भी ये रक्षा करेंगे। और इनडायरेक्टली मानो कि विश्वामित्र जी ने वर का परिचय करा दिया है ना। वर, वधू तो कौन है, अभी आगे आने वाली सीता जी, माँ जानकी। तो ये वर का परिचय है। राम जी इनका नाम है, सुंदर है, बल के धाम है, इन्होंने ये किया है, और स्वरूपतः तो ये ब्रह्म ही है। जब जनक महाराज ने ये सब सुना तो क्या कहते हैं, 216 के बाद से देखिए। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहि न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, इनके प्रीति परस पर पावनी। कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाऊ, पुलक गात अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुदेव दीन भुवाला। जनक महाराज ने ये सब सुना तो हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज आप हमारे यहाँ पधारे, इनको लेके आए, ये मेरा बड़ा पुण्य है, पुण्य प्रभाव। क्योंकि बिना पुण्य के संत का दर्शन होता नहीं,
पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, ऐसा लिखा है। यदि संत का दर्शन हो रहा है तो हमको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ जरूर हमने कुछ पुण्य किया होगा, हम अपने आप को धन्य माने। अब कहते हैं महाराज ये दोनों लोग कैसे हैं, मैं देख रहा हूं, एक श्याम वर्ण का है, गौर वर्ण का है, और ये कैसे हैं, आनंद हु के आनंद दाता। क्या सुंदर चौपाई है, 216 के बाद दूसरी चौपाई। सुंदर हैं और आनंद को आनंद देने वाले, क्या बढ़िया वर्णन है। आनंद को आनंद देने वाले मतलब क्या, तो देखो हम लोग अनेक विषयों का आनंद लेते हैं, देखने का, सुनने का, छूने का, सूंघने का, ये सारे इंद्रियजन्य आनंद है, इसको विषयानंद कहते हैं। ये सारे विषयानंद तभी सार्थक है जब भीतर आत्मानंद बैठा है, आत्मतत्व बैठा है जो कि आनंद रूप है। यदि वह आनंद रूप आत्मा नहीं होता ना, तो न देखने का सुख, न सुनने का सुख, न खाने पीने का सुख। लिखते हैं भज गोविंदम में शंकराचार्य जी, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये गतवती वायौ देहा पाए। जब देह में यह आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता तो जो शरीर बड़ा सुख देने वाला था, उस शरीर से लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो ये शरीर बड़ा बढ़िया लगता है हमको, आनंद देने वाला, सुख देने वाला, सुंदर, बलवान, गुणवान हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंतरंग में जो चीज बैठी हुई है वो है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आत्मतत्व। उसी के कारण जीवन में आनंद है। इसलिए लिखते हैं राम जी कौन है, बोले बस वही आत्मा राम है, आत्मा रूप से जो बैठे हुए हैं। आनंद कहो के आनंद दाता। अनेक तरह के आनंद है, विषयानंद है, योगानंद है, भोगानंद है, आनंद ही आनंद है। तो ये सब आनंद का मूल आत्मतत्व है। अब आप लोग तो वेदांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। हम सब लोग आनंद के लिए क्यों प्रयत्न कर रहे हैं दिन रात, सुबह से शाम तक? क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद रूप है। अगेन वी वांट टू कम बैक टू आवर ओन सेल्फ, इसलिए दिन रात लगे हुए हैं। जहां थोड़ी भी हिंट मिलती है कि यहां जाके खुशी मिलेगी, तुरंत भागते हैं, और जहां मालूम पड़ता है यहां जाके मन खराब हो जाएगा, एकदम प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। तो सुख की ओर प्रवृत्ति, दुख से निवृत्ति, यह बात दिखाती है कि हमारा जो स्वरूप है वो आनंद रूप है। तो गोस्वामी जी बिल्कुल हाँ ज्ञान की बात लिख ही देते हैं। फिर कहते हैं, देखो अगली पंक्ति भी, जनक महाराज कहते हैं ये दोनों बड़े आपस में प्रेम करने वाले दिखते हैं, और इनकी प्रीति देखकर तो लग रहा है ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। देखो फिर आ गया वेदांत। राम और लक्ष्मण में आपस में प्रेम कैसा है, तो उपमा क्या दी, उदाहरण क्या दिया, बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में सहज प्रेम है। बिल्कुल पका हुआ वेदांत है। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेह। देखो ये जो जीव है, जीव का असली रूप क्या है, ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में यदि भेद ही करना है, वैसे तो भेद है नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, जीवो ब्रह्मैव ना पर। जीव और ब्रह्म में द्वितीयता नहीं है, दूसरे नहीं है, दो नहीं है। लेकिन हमको यदि लग रहा है कि मैं जीव हूं और ब्रह्म कोई और है, तो बोले इन दोनों का संबंध ऐसा ही है जैसे बिंब और प्रतिबिंब। हाँ, बिंब ब्रह्म है, प्रतिबिंब कौन है, जीव है। अच्छा, बिंब प्रतिबिंब का प्रेम देखिए कैसा अद्भुत है कि नहीं। यदि बिंब नहीं रहे तो प्रतिबिंब रह सकता है क्या? प्रतिबिंब का अस्तित्व, रिफ्लेक्शन का अस्तित्व तो उस वस्तु पर है
जो उस आईने के सामने। सो बिंब प्रतिबिंब दोनों साथ में है, बोले तद्वत वैसे ही ये राम लक्ष्मण है। और मतलब यहाँ पे राम जो है वो ब्रह्म के प्रतीक है और लक्ष्मण जी जीव के प्रतीक है, दोनों साथ में रहते हैं। जीव जब तक अज्ञान अवस्था में तब तक अपने आप को जीव मानता है, लेकिन ज्ञान होते ही उसको ज्ञात होता है कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि देश काल वस्तु में घिरा हुआ नहीं हूँ, मैं व्यापक हूँ। और व्यापक का नाम ही होता है ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म। जो बड़ा है वो है ब्रह्म, द बिग। ब्रह्म बड़ा है मतलब ब्रह्म का विशेषण मैं नहीं लगा रहा हूं, जो बड़ा है वही ब्रह्म है। तो राम जी ब्रह्म है। अब इस तरह देखो, जनक महाराज तो ज्ञानी है ना, तो उन्होंने उपमा बिल्कुल ये वेदांत की ही दी। दोनों ऐसे हैं जैसे ब्रह्म और जीव। और पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहू, बार बार जो है वो दोनों का दर्शन करते हैं। और पुलकित गात उर अधिक उछाहू, शरीर में रोमांच हो रहा है, रोम रोम जिनकी खड़े हो गई, पुलकित हो गए हैं। और मन में तो प्रेम और आनंद उछाल मार रहा है। जैसे समुद्र होता है ना, उसमें लहरें उछलती है, ऐसे ही इस प्रेम के समुद्र में आनंद की लहरें उछल रही है इनके मन में। और प्रणाम करते हैं जनक महाराज और कहते हैं अब आपको हम ठहराते हैं। हाँ, अब आप हमारे नगर में आए हैं तो रहने की व्यवस्था हम करते हैं। तो बोले कहाँ रहना है, कहाँ ले जाते हैं? तो यहाँ वर्णन है, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासु लय दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ रावु गृह विदा कराई, ऋषय संग रघुवंश मनी, करी भोजनु विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। 217 के ऊपर की दो चौपाई हमने अभी देखी। सुंदर सदन, जनक जी कहते हैं आपको एक सुंदर भवन में हम ठहराते हैं। और ये भवन कैसा है? सुखद सब काला, हर समय में सुख देने वाला ऐसा एक भवन है। अच्छा, तो बोले हम वहां पे ले जाते हैं। अब ये भवन क्या है? तो देखो इसके ऊपर भी संतों ने बहुत ही क्या कहती है अपने अपने भाव, हालांकि रामायण तुलसीदास जी के रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन जो लोग रामायण का भक्ति भाव से अध्ययन करते हैं उनके मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आते हैं। तो कहते हैं ये जनक महाराज ने कौन से भवन में ठहराया राम जी को? तो जनक जी कहते हैं सीता जी का जो भवन है ना उसको खाली करो और वहां पे राम जी को ठहराओ। तो सीता जी का भवन मतलब क्या है? तो देखो सीता जी जो है वो भक्ति है। रामचरितमानस में सीता जी का वर्णन आता है, वो भक्ति है, शक्ति है, शांति है, ये सब प्रतीक है। तो बोले भक्ति के भवन में भगवान ठहरते हैं। देखो क्या बढ़िया बात है, जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो अच्छा, और ये भवन कैसा है? सुखद सब काला। ये भक्ति ऐसी है महाराज, कभी भी दुख देने वाली नहीं है। सुखद सब काला, हर समय में व्यक्ति को आनंद देती है। साधना काल में भी, सिद्ध काल में भी, भक्ति जब पक जाती है तब भी आनंद देती है,
और जब भक्ति की शुरुआत होती है तभी से आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ये भक्ति का भवन, बोले यहाँ भगवान ठहरते हैं। तो यहाँ रहिए। तो किसी ने जनक महाराज से पूछा कि महाराज फिर सीता जी कहाँ रहेगी? हाँ, सीता जी में के भवन में आप भगवान को ठहरा रहे हैं, तो सीता जी कहाँ रहेगी? जनक महाराज बोले वो हमारे महल में रुक जाएंगे। अच्छा, जनक महाराज का भवन मतलब क्या है? जनक जी कौन है? तो अभी अभी हमने देखा जनक जी महाराज तो ज्ञानी है, ठीक है ना, विदेह राज है, ब्रह्म तत्व को बढ़िया से पहचानते हैं। तो ये ज्ञान का भवन है जनक महाराज का। तो बोले ये ज्ञानी के भवन में यदि भक्ति ठहर जाए, देखो सीता जी ठहर जाए, तो ज्ञानी के जीवन में तो शोभा और बढ़ जाती है। ज्ञान के साथ जब भक्ति का सुखद संयोग होता है तो ज्ञान और अधिक सुंदर हो जाता है, सुखद हो जाता है। केवल ज्ञान कई बार शुष्क होता है। तो देखो ज्ञानी के महल में भक्ति आ जाए, ठीक है, और भक्ति के भवन में भगवान, हो गया ना बढ़िया, ये पूरा वेदांत आ गया। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। और जो ज्ञानी भक्त लोग होते हैं उनके जीवन में भी रस होता है, रस। तपोवन जी महाराज के बारे में शिवानंद जी ने कहा कि तपोवन जी महाराज रस रूप है, लगते हैं बड़े कठोर लेकिन है रस रूप। तो ऐसे यहाँ पर इस प्रसंग का एक आध्यात्मिक अर्थ है। तो सीता जी के महल में ठहराया, ऐसा यहाँ वर्णन है। मतलब भक्ति यदि हो तो फिर अपने हृदय में भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। प्रेम से ही भगवान को हम अपने हृदय में खींच सकते हैं, ला सकते हैं। या उसको दूसरा कहिए, भगवान ऑलरेडी हृदय में हैं, भक्ति से वो प्रकट हो जाते हैं, भक्ति से वो व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में एकदम भगवान का जो आकर्षण है, भगवान की दिव्यता है, भगवान के गुण है, वो सब दिखने लगते हैं। और लोग एकदम कह देते हैं अरे ये तो बिल्कुल भगवान के ही अवतार है। तो भक्त और भगवान में फर्क ही नहीं रहता। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, नारद भक्ति सूत्र में कहा। तो इस तरह भगवान को ठहराया है और भगवान ने वहाँ पे विश्राम किया है, भोजन इत्यादि किया। और अब बहुत ही मीठा प्रसंग है आगे। कहते हैं दूसरे दिन या उस समय का थोड़ा दिन का प्रहर बचा था, रात नहीं हुई थी। तो बोले लक्ष्मण जी के मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो कहा जरा जनकपुर में अब आए हैं तो जनकपुर का जरा दर्शन किया जाए। होता है ना कि जब लोग नगर में जाते हैं तो बोले जरा साइट सीइंग, नगर में क्या क्या है जरा देख के आए। तो देखो यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन है, बहुत ही सुंदर। ये है 217 के बाद। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगटन कहई मनहि मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि अहुल सानी, परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई, नाथ लखनु पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकटन कहि, जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ, सुनि मुनि स कह वचन सप्रीति,
कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक सुमताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा है विशेष, बोले जनकपुर को देख आवे, लेकिन उनको राम जी का डर है। देखो एक भाई को कैसे होना चाहिए, बड़ा भाई है, राम जी है, अब बड़े भाई को तो कहते पिता जैसे ही होना चाहिए, उतना आदर देना चाहिए, तो डर के बारे में बोलते नहीं हैं। और लक्ष्मण जी कहने लगे कि ये राम जी को भी बताना पड़ेगा क्या हमारे मन में क्या है, ये तो अंतर्यामी है, इनको जानना चाहिए। तो भगवान भीतर भीतर मुस्कुराए, बोले अच्छा प्रकट न कही मन ही मुस्काई, मन में मुस्कुराते हैं। और राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है, तो राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, क्योंकि गुरु साथ में, गुरु जी साथ में, उनके आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हैं। तो कहने में लगे गुरु जी हाँ, बोले एक बात कहनी, बड़े मर्यादा में रहते हुए, संकोच में, परम विनीत सकुची। देखो ये होना चाहिए, गुरु के सामने बिल्कुल विनम्र, झुककर। राम जी कहते हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल पूछिए, क्या क्या चाहते हैं। बोले नहीं, ये हमारे छोटे भाई लखन, इनको जरा नगर देखना है, जनकपुर का दर्शन करना है। तो बोले इनको दर्शन करना है तो देखा, ये देखना चाहते हैं तो काहे न कहीं, बिहारी में बोलते हैं, ये क्यों नहीं कहते। बोले महाराज डर है इनको, भय, आप प्रभु संकोच डर प्रकट न करे। हाँ, संकोच के कारण वो बोल नहीं पा रहे। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखा के लेके आता हूँ। राम जी कहते हैं हमारे छोटे भाई को, लक्ष्मण जी को नगर दिखा के आते हैं। और देखो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहले ही बोलते तुरंत ले आओ। अब देखो इसमें भी संतों ने बहुत सारे संवाद बीच बीच में डाले हैं। भगवान को विश्वामित्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को देखना है तो तुम क्यों जा रहे हो। हाँ, हम जनक जी के सेवकों को भेज देते हैं, वो दिखा के लेके आ जाएंगे। क्या आपको जनकपुर का ज्ञान है, क्या आपने देखा है। राम जी मुस्कुरा कहते नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा है। तो संत लोग कहते हैं कि वास्तव में राम जी भी देखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी की आड़ लेके, लक्ष्मण जी के बहाने से भगवान जो है कहते हैं हम दिखा के लेके आएंगे। अच्छा, इसमें भी एक बहुत काफी आध्यात्मिक बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक के सेवक जो है दिखा देंगे लक्ष्मण जी को, तुम क्या करोगे। तो राम जी देखिए यहां पर कहते हैं आध्यात्मिक अर्थ। अपने जीवन में देखो तो ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सेवक हैं, ध्यान से सुनना। और ये सेवक ही क्या करती है, दिखाती है ना पूरे नगर को, पूरे संसार को। और देखता कौन है, लक्ष्मण देखता है। लक्ष्मण मतलब मन, लक्ष्मण। इंद्रियां देखती है, मन, इंद्रियां दिखाती है, मन देखता है। अच्छा, और मन को कौन देखता है, तो फिर वेदांत की दृष्टि से देखें तो आत्मा देखता है। तो राम जी कहने लगे मैं लक्ष्मण जी को देखूंगा, लक्ष्मण जी सेवकों की सहायता से नगर देखेंगे। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ, इंद्रियां जगत को देखती है, इंद्रियों को मन देखता है, और मन को आत्मा चैतन्य तत्व देखता है। ऐसा यहाँ पर एक अर्थ दिया। अच्छा, अब कहते हैं विश्वामित्र जी ने देखा कि इन दोनों के भीतर बड़ी इच्छा है और बड़े संकोचित हैं, लेकिन बोले जाइए आप। लेकिन विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले आप जा तो रहे हैं, लेकिन जब वहाँ आप जाएंगे तो कुछ दे के भी आइए उनको, सारे नगर के लोगों को।
बोले क्या दे के आए? तो बोले आप अपना दर्शन दे के आइए और उनके नेत्रों को सफल कीजिए। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। 218 के बाद अपना दर्शन दीजिए सबको और सबके नेत्र सफल कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। देखो, हम केवल दुनिया ही देखते रहें तो नेत्र हमारे सफल नहीं हुए। ये वेदांती लोग बार बार बोलते हैं जगत तो मिथ्या है, झूठा है, माया है। हाँ, तो जब इतना बार बार सुनते हैं तो लगता है फिर जगत को क्या देखें। तो बिल्कुल ठीक बात है, जगत देखने योग्य नहीं है, लेकिन जगत का जो आधार है परमात्मा, वो यदि रूप लेके आया है तो जरूर उसको देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए, तभी नेत्र सफल है। नहीं तो केवल ये माइक जगत को देखकर नेत्र की सार्थकता नहीं। तो बोले जाइए सबके नेत्रों को सफल कीजिए। अब कहते हैं आज्ञा मिल गई और आज्ञा लेके चलते हैं। ये 219 के बाद दोहा है, जहाँ पे आता है देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुवती भवन झरोख नहीं लागे, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे ही देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी नगर में आए हैं, सब लोग दौड़ दौड़ के दर्शन के लिए भागे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरीब व्यक्ति को ये सुना दिया जाए कि देखो वहाँ पैसे लुटाए जा रहे हैं, तो सब चीज़ छोड़ के कैसा भागता है गरीब व्यक्ति। ऐसे ही सारे के सारे नगर के लोग भागे देखने। और झरोखे पैसे, अब बहुत ही प्यारा वर्णन है। खिड़की में से ये जनकपुर की सारी सखियां जो है, स्त्रियां हैं, युवती स्त्रियां हैं, वो भगवान को देखने लगी और आपस में बहुत ही सुंदर संवाद करने लगी। कहीं परस्पर वचन सप्री, बोले देखो देखो ये कौन आए, देखो कितने सुंदर हैं, और ऐसी सुंदरता तो कभी देखी नहीं। अब वो सखियां आपस में अंदाज लगाती कि कौन है कौन है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बोले क्या विष्णु जी है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, ये विष्णु जी तो नहीं है, क्योंकि विष्णु जी के तो 4 भुजाएं हैं, उनकी 2 ही है। बोले ब्रह्मा जी है क्या? ब्रह्मा जी ने ही कुछ रूप ले लिया है क्या? बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, एक की 4 भुजाएं हैं, एक के 4 मुख है। तो बोले ये तो नहीं। शिवजी है क्या? ये शिवजी? बोले नहीं नहीं, शिवजी का तो वो तो समाधि में रहते हैं, वो क्यों आएंगे? फिर कहने कोई और दूसरा ये देवता होना चाहिए, उसी ने ये सुंदर रूप लेके यहाँ पर ये आए हैं। और वो इतनी मोहित हो गई, बार बार कहती है इनकी सुंदरता तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी कहीं अधिक है। फिर दूसरी कहने लगी कि अरे ऐसा कौन होगा जो इनको देख के मोहित न हो? बिल्कुल, ये तो मोहित करने वाले हैं, जड़ चेतन सबको। और उतने में एक तीसरी जो युवती है वो बोलने लगी, मैं बताती हूं ये कौन है। देखो, ये माताजी लोगों को सब खबर हो गई है, मुझको मालूम है इनके कौन है पिता, और ये क्यों आए हैं जनकपुर में। अब देखिए, कुछ परिचय नहीं, कैसे इनको खबर लग गई। कहते हैं माताजी लोगों का नेटवर्क बहुत बढ़िया होता है, उनको तुरंत सब खबर मिल जाती है। वो किसी ने विनोद में कहा, मजाक में, कि ईमेल तो बहुत तेजी से जाता है ना, ईमेल। बोले ईमेल से भी तेज फीमेल जाती है, उनको सब खबर मिल जाती है। तो यहाँ वर्णन है, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये दशरथ जी के पुत्र हैं। हाँ, और विश्वामित्री की रक्षा के लिए आए थे, लेकिन विश्वामित्री जी इनको लेके आए हैं, और इन्होंने अनेक राक्षसों को मारा है।
मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि को। और इनकी जो माता है उनका नाम है कौसल्या। जो दिख रहे हैं ना श्याम वर्ण के, बोले ये कौसल्यानंदन है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं उनका नाम लक्ष्मण है। और इन दोनों की माताएं अलग अलग है, एक कौसल्यानंदन है, एक सुमित्रानंदन है। बताइए, पूरा सब बता दिया, इतिहास परिचय पूरा दे दिया। पिता कौन है, माता कौन है, क्यों आए हैं। विप्रकाज करी बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी, 221 में देखिए, 221वां दोहा। और इतना ही नहीं, इन्होंने रक्षण किया यज्ञ का, उतना ही नहीं, इनके चरण धूलि से क्या हुआ, बोले मुनि वधु अहल्या, मुनि पत्नी जो है उसका उद्धार हो गया। देखो ये भी इनको खबर है, अभी अभी ये घटना घटी और इनको इसकी भी सूचना मिल गई। और आए देखन चाप मख, सुनि हर्षी सब नारी। ये आए हैं किस लिए इस नगर में, बोले वो स्वयंवर होने वाला है ना, चाप मख धनुष यज्ञ, उसको देखने के लिए आए हैं। वो विश्वामित्र इनको लेके आए हैं। सारी दूसरी सखियां आश्चर्यचकित होकर देख रही, बोले इसको सारी खबर है। फिर तीसरी कहने लगी अगली सखी, बोले बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, ये जो है जानकी के वर के योग्य है। जानकी जी का विवाह, जो हमारी जानकी जी है, इनका तो विवाह इन्हीं के साथ होना चाहिए। और वो कहने लगी कि यदि जनक महाराज एक बार इनका दर्शन कर लें तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे। जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा की हुई है, बोले जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। लेकिन इनका दर्शन कर लेगा ना तो उसे तो कर लेंगे तो ड्रॉप कर देंगे वो प्रतिज्ञा। तो जो अगली सखी थी वो कहने लगी जनक जी को अच्छे से मालूम है, जनक जी ने दर्शन भी किया है और बहुत अच्छा इनका सम्मान इत्यादि भी किया है, लेकिन क्या बताएं ये जनक महाराज भी बिल्कुल अविवेकी है, इनकी बुद्धि नहीं है। बताइए, ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, उनको ये सखियां कहती है ये विधिवश हटी अविवेक ही भजई, अविवेक का आश्रय लिए हुए। अरे अब इतना अच्छा वर है, सीधा विवाह कर देना चाहिए, लेकिन क्या बताएं छोड़ नहीं पा रहे वो। बोले नहीं नहीं, जो धनुष तोड़ेगा वही। ये बड़ी प्रेम से बात कर रही है। अच्छा, एक अगली सखी थी, वो कहने लगी महाराज ये जो है जरूर आप घबराइए नहीं, सीता जी का विवाह राम जी से ही होगा। बोले क्यों? वो सखी कहती है कि मैंने कर्म फल का सिद्धांत पढ़ा है। हाँ, सब कह सुनई उचित फल दाता। विधाता जो है सबको उचित फल देता है, जो जस करे सो तस फल चाका। तो बोले देखिए ये सुंदर है और जानकी जी भी सुंदर है, तो निश्चित ही मुझको तो कोई संदेह नहीं है कि जानकी जी को ये राम रूपी फल मिलेगा या राम जी को सीता रूपी फल मिलेगा। दोनों का संयोग होगा, जैसे कर्म और फल का संयोग होता है, ऐसे ही यहाँ पर इनका जरूर मिलन होगा। तव जान के मिली ही बरू। अगली सखी कहने लगी अरे ये विवाह हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। बोले क्यों? बोले इसमें बात ये है हुई कि बार बार हमको इनके दर्शन होंगे। बोले क्यों दर्शन होंगे? बोले क्या सीधी बात है, जनकपुर इनका ससुराल होगा और ससुराल में तो फिर जमाई को आना ही पड़ता है बार बार अलग अलग अवसरों पे, तो ये बार बार आते रहेंगे और बस हमको दर्शन का लाभ होगा। इस तरह आपस में बात कर रहे हैं। और एक सखी कहने लगी ठीक है आप कह तो रही हैं कि इनका विवाह होना चाहिए, सब अच्छा है, लेकिन इनके बीच में मतलब राम जी और सीता के बीच में बहुत बड़ी बाधा है। वो क्या है? वो धनुष बड़ा कठोर है। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। ये तो बड़े मृदु है, कोमल है, ये कहाँ से तोड़ पाएंगे? इस तरह आपस में बात करी। लेकिन अगली सखी ने कहा अरे अभी मैंने बताया ना आपको, असुरों को ये मार सकते हैं। अहल्या का
चरण धूलि से स्पर्श कर सकते हैं, शीला में से यदि वो प्रकट करा सकते हैं, तो ये जो है धनुष इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल ही बढ़िया ये विवाह होगा। अब जब इस तरह ये सब बातें कर रही हैं तो लक्ष्मण जी जो है ना, वो राम जी से कहते हैं जरा ऊपर देख तो ले, ये क्या बातें कर रही हैं, अपने बारे में सब जानती है, ऊपर देखो। अब राम जी तो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो बोले ये राह चलते से ऊपर देखना युवतियों की ठीक नहीं है ये। लक्ष्मण जी कहने लगे लेकिन अब देखिए ना क्या क्या बात कर रहे हैं अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, सब कुछ इनको मालूम है और देखना तो चाहिए। राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, देखो संतों का भाव है। राम जी कहते हैं ये नगरी भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सिर झुका के ही चलना चाहिए, सिर उठा के नहीं, उसी में शोभा है। हाँ, भक्ति से व्यक्ति विनम्र होता है। तो बोले सिर मत ऊपर उठाइए, चुपचाप चलिए, गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा देखो मत। अच्छा, सखियों की क्या इच्छा है कि भगवान ऊपर एक बार देख ले, नज़र कर दे, वो परेशान है कि ऊपर देखते ही नहीं। ये जो वृंदावन बिहारी, हाँ कन्हैया है, कृष्ण है, उनसे गोपियां परेशानी की है, हमारी ओर देख रहे हैं। और ये कौशल्यानंदन राम जी हैं, इनसे ये सखियां परेशान हैं कि हमारे ओर देखती नहीं है ना। दोनों का देखो क्या बढ़िया भाव है, दोनों का चरित्र अलग है। गोपियां कहती है, गोपियां भगवान के देखने से परेशान है और ये न देखने से परेशान है। भगवान चुपचाप चले जा रहे हैं। और अच्छा, ये गोपियां कहती है लगता है ये गूंगे हैं और बहरे हैं, इनको हम लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही, नहीं तो हम लोगों की बातें सुनाई देगी तो एक बार नजर उठा के तो देखेंगे ना। लेकिन लगता है कि नए तो सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी संतों ने कहा कि ये सखियां किसको गूंगा बहरा कह रही हैं। पश्यामि अचक्षु श्रृणोमि अकर्ण, जो बिना कान के सब सुनता है, बिना आंख के सब देखता है, आत्मा का वर्णन है उपनिषद में। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के जो बोलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है सब कुछ। ऐसे भगवान को ये क्या कह रही है, डेफ एंड डम, गूंगा बहरा। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कहते हैं चुपचाप चलते रहो। और सखियों ने देखा कि ये तो ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, तो कहते हैं ऊपर से पुष्प वृष्टि की। ये 223 में आप देखिए, ही हर्षई वर्षई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। एक सखी कहने लगी कि ये ऊपर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनको अपने सुंदरता का बड़ा अभिमान है, हाँ इसलिए ऊपर नहीं देख रहे हैं। दूसरी सखी कहती है हमारी जानकी जी भी कोई कम सुंदर नहीं है, जब जानकी जी की सुंदरता देखेंगे तो अपनी सुंदरता भूल जाएंगे। और बोले अब जानकी जी से इनका मिलन तो होना ही चाहिए। अब मिलन कैसे हो, तो बोले पुष्प वाटिका में मिलन होना चाहिए। तो पुष्प वृष्टि करके संकेत दे दिया मानो कि राम जी को कि आइए देखते हैं कौन सुंदर है। अयोध्या के नरेश के पुत्र राम की हमारी वैदेही। पुष्प वृष्टि करके मानो कि आमंत्रण दिया, पुष्प वाटिका में आइए। और वो प्रसंग अब आगे आता है। भगवान उस पूरे नगर को देखते हैं, आगे और वर्णन है, और पहुंचते हैं वापस विश्वामित्र जी के पास। सायंकाल का समय है, भगवान वहाँ पे थोड़ा उनको डर लगता है कि थोड़ी देर हो गई, लेट हो गए। लेकिन विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ बोलते नहीं। और फिर दूसरे दिन पुष्प वाटिका में भगवान का गमन होता है, वो हम देखेंगे अगले बुधवार को। आज यहाँ रुकते हैं। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी
रघुकुलभूषण राजा रामा, जय जय राम जानकी राम, जय जय राम जानकी राम, जानकी राम, जानकी राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।